तो कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ कि सब ठीक होंगे। अ, हमने लेक्चर नंबर 19 तक बात कर ली थी। अब हमारा है ये लेक्चर नंबर 20। ठीक है? अब इसमें हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है डेटा फ्रेमवर्क में। नेक्स्ट डिटेल टॉपिक जो है वो डेटा है। ठीक है? तो यहाँ से हम लोग, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करके रखे हैं, उसको अपन पढ़ते हैं पहले। द डेटा यू हैव अ नीड टू कलेक्ट विल डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम यू वांट टू सॉल्व। जो डेटा है वो प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कैसा चाहिए और किस फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है? इफ़ यू ऑलरेडी हैव डेटा, इट लाइकली इट विल बी इन वन और टू फॉर्म्स। या तो वो स्ट्रक्चर्ड वे में हो सकता है या तो अनस्ट्रक्चर्ड वे में हो सकता है। विद विदिन ईच ऑफ दिस यू हैव स्टैटिक और स्ट्रीमिंग डाटा। इसके बाद भी या तो स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड होगा, और इन दोनों दोनों होंगे तो या तो उसके बाद वो स्टैटिक होगा या स्ट्रीमिंग होगा। पहले या तो स्ट्रक्चर्ड होगा या अनस्ट्रक्चर्ड होगा, दोनों में से कुछ भी हो। उसके बाद स्टैटिक या स्ट्रीमिंग हो सकता है उसके बाद। ठीक है? समझ रहे हो ना? पहले वो होगा उसके बाद ये दोनों हो सकते हैं। क्लियर रखना इस चीज़ को। ठीक है? अब ये सब क्या होते हैं सर, थोड़ा वो भी बता दो। ठीक है, बताता हूँ। स्ट्रक्चर डाटा क्या होता है, पढ़ते हैं। Think a table of rows and columns, an Excel spreadsheet of customers transition, a database of patient records. Columns can be numericals such as average heart rate, categorical such as sex, or ordinal such as chest pain intensity. तो स्ट्रक्चर्ड वे में तुम्हें एकदम स्ट्रक्चर्ड डाटा मिलेगा जिसमें लेबल वाइज चीज़ें दी होंगी। ठीक है? इतना ही तुम्हें वर्ड से भी पता चल पा रहा है कि स्ट्रक्चर्ड डाटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मिलेगा, वही है। लेबल लेबल रहेंगे उसमें। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है? एनीथिंग नॉट इमीडिएटली एबल टू बी पुट इनटू रोज एंड कॉलम फॉर्मेट, इमेजेस, ऑडियो फाइल्स, नेचुरल लैंग्वेज। देखो, तुम जिस चीज को रो और कॉलम फॉर्मेट में तुरंत नहीं डाल सकते। ठीक है? जैसे कि इमेज हो गया, फोटो हो गया, तुम्हारे ऑडियो फाइल्स हो गए, वो तुम नहीं डाल सकते। जैसे अज्यूम करो स्ट्रक्चर्ड डाटा कुछ इस फॉर्मेट में रहता है, टेबल और रो फॉर्मेट में। ठीक है? और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो होता है वो इस फॉर्मेट में एकदम सीधा पुट नहीं कर सकते हम लोग ऑडियो फाइल्स और इमेजेस को। इसीलिए एकदम मेजर डिफरेंस होता है इसका स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड का। कोई अनस्ट्रक्चर का वो पूछे एग्जांपल तो सीधा बोलना ऑडियो और इमेजेस, और स्ट्रक्चर तो तुम बता ही दोगे। ठीक है? अब उसके बाद सर ये स्टैटिक डाटा क्या होता है और स्ट्रीमिंग डाटा क्या होता है, पढ़ते हैं। एग्जिस्टिंग हिस्टोरिकल डाटा विच इज अनलाइकली टू चेंज। ठीक है? जो हिस्टोरिकल डाटा है, ये ऐसा डाटा है जो चेंज नहीं होगा। ठीक है? वो वैसे का वैसे ही रहेगा। उसको कहते हैं तुम्हारा स्टैटिक डाटा, जो चेंज नहीं होता है। इसका एग्जांपल है योर कंपनीज कस्टमर परचेज हिस्ट्री इज अ गुड एग्जांपल। अब तुम कभी अपने कस्टमर की परचेज हिस्ट्री को क्यों अल्टर करोगे? ठीक है? वो वैसे का वैसे ही रहेगा, तुम्हारे को इंसाइटफुल और एक्यूरेट रिजल्ट देगा अगर उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ तो। ठीक है? तो ये एक अच्छा एग्जांपल है स्टैटिस्टिक्स स्टैटिक डाटा का। अब स्ट्रीमिंग डाटा क्या होता है? स्टैटिक डाटा क्या था जिसमें चेंज नहीं होता है। अब स्ट्रीमिंग डाटा वो होता है जिसमें कंटिन्यूसली अपडेट होते रहता है। डेटा विच इज कंटिन्यूसली अपडेटेड, ओल्डर रिकॉर्ड्स में बी चेंज्ड, न्यूअर रिकॉर्ड्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग एडेड। जो अल्टीमेटली चेंज होते रहता है। जैसे न्यूज़ चैनल्स हो गए, वो अल्टीमेटली चेंज होते रहते हैं ना, ऐसे न्यूज़ वाले पोर्टल्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है? उसको चेंज करना पड़ते रहता है क्योंकि अपडेट होते हैं। तो वो तुम्हारे स्ट्रीमिंग डाटा में आ गए। स्ट्रीमिंग डाटा से भी समझ में भी आ रहा है कि स्ट्रीम, समझ रहे हो तुम, स्ट्रीम होता है। और स्टैटिक से भी समझ में आ रहा है जो चेंज ना हो, स्टैटिक रहे। ठीक है? आई गेस तुम्हें ये डाटा वाला सीन तो समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन इवोल्यूशन भी इसी में ही कवर कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है? तो इवोल्यूशन देखते हैं। अपना तीसरा टॉपिक था एवोल्यूशन। अब मैं इसको 2-3 बार तुम्हें बता चुका हूँ। मोटी मोटी चीज़ वही है, एक्यूरेसी चेक करना। उसको थोड़ा एक बार और देख लेते हैं, तुम्हारे दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। जो स्टेप्स में इतना वीडियो बना बना के मैं चाहता था एक वीडियो में भी उतना इनफ बताया था कि तुम्हारा काम चल जाता, बट
मैं इसीलिए इनको रिपीट कर रहा हूँ कि ये तुम्हारे जहन में बैठ जाए, ठीक है, कि अगली बार जब तुम प्रोजेक्ट बनाना हो या कुछ करना हो तो तुम्हारे एकदम माइंड में वो स्टेप्स क्लियर रहें कि इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। जो लोग भी ये सब स्टार्ट करते हैं ना, तो उनको ये क्लियर नहीं रहता, वो कहीं से भी उठा के कुछ भी स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए ये एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ा रहा हूँ मैं, कि इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके ही आगे बढ़ो तुम लोग लाइफ में भी, और तुम्हें एक स्ट्रक्चर्ड वे मिले करने के लिए, ठीक है। ओके, तो ज़्यादा बात नहीं करते आगे, ये वाला टॉपिक करते हैं, इवोल्यूशन। व्हाट डिफाइन सक्सेस, ये तुम्हें मैं 3 बार बता चुका हूँ। इसका मतलब ये है, व्हाट डिफाइन सक्सेस इज 95% एक्यूरेट मशीन लर्निंग मॉडल गुड इनफ। खुद से सोचो, 95% एक्यूरेसी वाला मॉडल अच्छा है, काम चलाने लायक है? अब 2 मिनट वीडियो पॉज करो, अपना आंसर खुद सोचो, क्योंकि मैं तुम्हें ये बता चुका हूँ। उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करना, ठीक है। आई गेस तुमने सोच लिया होगा। तो देखो, you have defined your business problem in machine learning term and you have data. Now define what defines success. There are different evaluation metrics for classification. ये देखो, regression and recommendation problem, which one you will choose will depend on your goal. देखो, choose will depend on your goal. तुम्हारा अल्टीमेटली तुम्हारे प्रोजेक्ट का गोल क्या है, उससे ही तुम मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हो या सेट कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। For this project to be successful, the model need to be over 75% accurate at whether someone is a fault or not. अगर किसी की फॉल्ट है या नहीं है, तो वो 95% एक्यूरेट होना चाहिए। 95% एक्यूरेट मॉडल में साउंड प्रिटी गुड फॉर प्रिडिक्शन हुज फॉल्ट इन द इंश्योरेंस क्लेम। देखो, किसी का इंश्योरेंस क्लेम हुआ, अब वो किसकी गलती है? जो इंश्योरेंस जिसके पास था उसकी गलती है कि सामने वाले की गलती है? ये पता करने के लिए 95% जो एक्यूरेट मॉडल है वो गुड इनफ है, कि चलो ठीक है, इसमें हम लोग 95% एक्यूरेसी मान सकते हैं। बट 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 यहाँ पे ना, बट प्रिडिक्शन हार्ट डिसीज यू विल लाइकली वांट बेटर रिजल्ट। देखो, अब तुम किसी हार्ट डिसीज पेशेंट से कर रहे हो बात, तो उसमें एक्यूरेसी तुम्हारी हाई होनी चाहिए, जो कि मैं बता चुका हूँ तुम्हें। अगर मैंने जब वीडियो पॉज करके बोला था, अगर तुम ये बोल पा रहे हो, समझ पा रहे हो, मतलब तुम अच्छे बात में तुम रिविजन कर रहे हो अपना, ठीक है। तो इधर क्या एक्यूरेसी चाहिए? 98 टू 99, इतनी एक्यूरेसी चाहिए हार्ट डिसीज के लिए, ठीक है। अदर थिंग यू शुड टेक इनटू कंसिडरेशन फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। देखो, और भी कुछ चीज़ें जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त तुम्हारे हेल्प आएंगी। बहुत इजी सी टॉपिक है, मैं तुम्हें एकदम फटाक से बताता हूँ, ठीक है। फॉल्स नेगेटिव्स, ठीक है, कंफ्यूज मत होना बस। फॉल्स नेगेटिव क्या होता है? मॉडल प्रिडिक्ट नेगेटिव नेगेटिव एक्चुअल पॉजिटिव। देखो, मॉडल प्रिडिक्ट कर देता है उस चीज को नेगेटिव, बट एक्चुअली वो क्या रहती है? पॉजिटिव। केस में समझते हैं, इन सम केस लाइक ईमेल स्पैम प्रिडिक्टर, फॉल्स false negative aren't too much to worry about. But if a self-driving car computer version system predicts no pedestrian when there was one, this is not good. इसका मतलब समझे? देखो, फॉल्स नेगेटिव का मतलब ये है कि जो मॉडल प्रिडिक्ट किया है वो गलत प्रिडिक्ट कर दिया है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, यहाँ पे ईमेल स्पैम प्रिडिक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब जो मॉडल है उसने गलत प्रिडिक्ट कर दिया कि जो ईमेल है वो स्पैम नहीं है, उसको मेन ईमेल के साथ डाल दो, तो उतना बड़ा नुकसान नहीं है, चल जाएगा, इतना बड़ा संकट का बात नहीं हो जाएगा, ठीक है। नॉट आर एन टू मच टू वरी। बट अगर एक सेल्फ ड्राइविंग कार प्रिडिक्शन ये कर रहा है कि जो रोड है उसमें पेडेस्ट्रियन नहीं है, पेडेस्ट्रियन मतलब जो वॉक करता है, मतलब जो बंदे चलते हैं सड़क पर, वहाँ पे कोई नहीं है, जबकि वहाँ पे हो, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है। नॉट गुड नहीं, इट कुड बी अ बिग ब्लंडर, ठीक है। तो फॉल्स नेगेटिव बहुत बेकार हो सकता है कुछ मॉडल्स के लिए, और कुछ मॉडल्स के लिए ठीक ठीक, चलो ठीक है, उतना कुछ नुकसान नहीं हुआ।
और जो हमारे एक्यूरेसी वाले होते हैं ना प्रोडक्ट, जिसमें एक्यूरेसी हाई होती है, एक्यूरेसी चाहिए होती है बहुत हाई, जहाँ पे बहुत कुछ टेक पे होता है, तो वहाँ पे आप फॉल्स नेगेटिव्स नहीं रख सकते, या हैं तो उसको क्लियर रखना है। ठीक है, अब फॉल्स पॉजिटिव क्या है? फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव का उल्टा जस्ट। ठीक है, मॉडल प्रिडिक्ट्स पॉजिटिव एक्चुअल नेगेटिव्स। प्रिडिक्ट समवन हैज हार्ट डिसीज व्हेन दे डोंट माइट सीम्स ओके। अगर किसी को नहीं है और वो प्रिडिक्ट कर देता है तो ठीक है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, चलो बढ़िया है, नहीं है अल्टीमेटली बाद में पता चल जाएगा। बट अगर नहीं है, वो प्रिडिक्ट कर देता है तो उससे कुछ एकदम ज़्यादा बुरा नहीं होगा और उतना कुछ भी नहीं होगा। इट माइट सीम्स ओके, बेटर टू बी सेफ, राइट? ओके, मतलब क्या पता हो, देर इज अ पॉसिबिलिटी की, तुम थोड़ी सी पॉसिबिलिटी की हो तो अच्छा ही है। बेटर टू बी अ सेफ, राइट? तब सेफ फील करेगा, मतलब सेफ, एक बार चेकिंग हो जाएगी, अच्छा ही होगा किसी के साथ। ठीक है, किसी का बुरा नहीं होगा, सब बॉडी चेकअप हो जाएगा, ठीक ही है। नॉट इफ इट negatively affect the person lifestyle or set them on a treatment plan they won't need। पर पर इसका एक गलत साइड भी है, अगर वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर दिया पर्सन को, ठीक है, और उसको एक लाइफस्टाइल में उसकी लाइफस्टाइल बर्बाद कर दी उसने, दवाइयाँ आ गई, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है जबकि उसको कुछ नहीं है, तो ये एक बेकार इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, अब तीसरा आ जाते हैं ट्रू ट्रू नेगेटिव्स। ठीक है, मॉडल प्रिडिक्ट्स नेगेटिव्स एक्चुअल नेगेटिव्स, दिस इज गुड। एक्चुअल नेगेटिव्स होते हैं उसी को प्रेडिक्ट करता है, तो सही है भाई। ट्रू पॉजिटिव्स, मॉडल प्रेडिक्ट्स पॉजिटिव्स एक्चुअल पॉजिटिव, दिस इज गुड। ठीक है, जो चीज़ है वो वही चीज़ कर रहा है। ठीक है, प्रिसीजन, नेक्स्ट स्टेप ना, प्रिसीजन। ट्रू पॉजिटिव भी हो गया, प्रिसीजन क्या है? व्हाट proportion of positive prediction were actually correct? A model that produces no false positive has a precision of this 1.0। देखो, अब वो जो पॉजिटिव प्रिडिक्शन थी वो कितनी हद तक करेक्ट है, एक्चुअली करेक्ट है, और जिसका कुछ फॉल्स आता ही नहीं है उसका प्रिसिशन जो होता है रेट, वो इतना लाई होता है 1.0 पॉइंट। ठीक है, 1.0 पॉइंट। रिकॉल, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ एक्चुअल पॉजिटिव वर प्रिडिक्टेड करेक्टली? मॉडल दैट प्रोड्यूसेस नो फॉल्स नेगेटिव हैज अ रिकॉल ऑफ 1.0.0। F1 score क्या है? A combination of precision and recall. This close to 1.0, the better। तो तुम्हें ये सारी चीज़ पता चल गई इवेल्युएशन के लिए भी और डेटा के लिए भी। तो आई गेस ये दोनों टॉपिक तुम्हारे को एकदम जहाँ तक हो सकते थे मेरे एंड से मैंने तुम्हें क्लियर करने की कोशिश की है, पर इसके बावजूद भी कुछ ऐसा है कि जो अनक्लियर रह गया होगा तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं पूरी ट्राई करूँगा कि वो भी क्लियर करने की नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।